प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपका फंसा हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, आपने किसी को पैसा उधार दिया, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण उपाय लेकर के आया हूँ। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके सिर से कर्ज उतरेगा और आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी वापस आने के योग बनेंगे। ये उपाय आप वैसे तो किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन यही उपाय यदि निर्जला एकादशी के दिन आप करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होगा। ये तो आप जानते ही हैं, अब की बार निर्जला एकादशी 10 जून 2022 शुक्रवार के दिन आ रही है। इसी दिन आपने ये उपाय करना है, शाम के समय आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, कर्जवान होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई व्यवसाय शुरू किया हो, इस वजह से आपने कर्जा उठाना पड़ा हो और व्यवसाय में घाटा लग गया हो, इसलिए आप कर्जवान हो गए। या फिर किसी बीमारी की चपेट में आ गए, उसके इलाज के लिए आपको पैसे की आवश्यकता हुई, आप कर्जवान हो गए। या फिर आपने एक से पैसा कर्ज लिया और दूसरे को उधार दे दिया और वो पैसा जहां आपने उधार दिया है वो पैसा उधर ही फंस गया, इस वजह से आप कर्जवान हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, दोनों ही समस्याएं एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों समस्याओं में से एक भी समस्या का समाधान हो जाए तो दोनों समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए दोनों ही समस्याओं के लिए आज मैं एक ही उपाय लेकर के आया हूं, क्योंकि जो पैसा उधार फंसा हुआ है, यदि वो पैसा हमें मिल जाए तो फिर हम कर्जे से भी मुक्त हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है, तब जाकर के आपको इसका फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आपने एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के कलश में आपने जल भरना है। जल भरने के बाद एक मुट्ठी भर काले उड़द उसमें आपने डालने हैं और एक मुट्ठी भर सफेद तिल भी आपने उसमें डाल देने हैं। ऊपर से ढक्कन के साथ उसको ढक देना है। उस कलश पर आपने स्वस्तिक बनाना है। किसके साथ बनाना है? सिंदूर के साथ आप बना सकते हैं, कुमकुम के साथ, रोली के साथ आपने एक स्वस्तिक बनाना है। और वो कलश, देखिए ये जो कलश है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका साइज छोटा ही होना चाहिए, जिसमें 2 से 4 केजी पानी आ सके, बस। ये लेकर के आप पीपल के नीचे चले जाइए। पीपल के नीचे जाकर के वहां रख दीजिए और साथ में आप अपने साथ एक देसी घी का दीपक भी ले जाइए। ये कलश पीपल के नीचे रख दीजिए, उसके बाद देसी घी का जो दीपक आप लेकर के गए हैं उसको जला दीजिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे विष्णु भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सिर पर जो कर्जा बना है मैं उसे मुक्त हो जाऊं, या फिर मेरा धन कहीं पर फंसा हुआ है वो मुझे वापस मिल जाए। इस प्रकार से आपने अपनी मनोकामना का मन ही मन चिंतन करना है। ये चिंतन करने के बाद आपने ये जो ढक्कन इस कलश पर रखा है इसको एक साइड में रख देना है। एक साइड में रख के जो कलश है वो ऐसे ही रहेगा बिना ढक्कन का। और उसके बाद आपने पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा जब आप कर रहे हैं उस समय आपने बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 परिक्रमा आपने करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद आपने सीधा अपने घर आ जाना है। एक बात का ध्यान रखना है, जब ये कलश लेकर के आप पीपल के नीचे जा रहे हैं तो रास्ते में आपने बोलना नहीं है। आप ये उपाय जब करने के बाद घर आ रहे हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जाते वक्त आपने बोलना नहीं है। और ये उपाय शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, लगभग सूर्य अस्त होता है, उस समय ये करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके सिर पर जो कर्जा बना है वो उतर जाएगा और आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ है उसके आने की भी संभावना बढ़ जाती है।
तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।